जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग सिनोनिम्स की जेड लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पढ़ने वाले हैं। सिनोनिम्स, SYNONYMS, सिनोनिम्स। कौन सा लेटर बच्चों? जेड लेटर। तो फर्स्ट लेटर बच्चों हम लोगों का फर्स्ट वर्ड है विथ जेड लेटर, जेनी, ZANY। क्या पढ़ते हैं इसको बच्चों? प्रोनाउंस कैसे करते हैं? जेनी। जेनी का मतलब होता है बच्चों हास्यास्पद। हास्यास्पद क्या होता है? हास्यास्पद। इसके सिनोनिम्स होते हैं बच्चों एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक। दूसरा है बच्चों ओड, और तीसरा है बच्चों स्ट्रेंज। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4। जैनी में 4 लेटर है। इसका मतलब क्या होता है? हास्यास्पद। क्या है बच्चों? एक्सेंट्रिक। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लेटर का एक वर्ड है एक्सेंट्रिक। दूसरा है बच्चों ओड, और तीसरा है STRANGE, स्ट्रेंज। तो बच्चों एक्सेंट्रिक, ओड एंड स्ट्रेंज ये तीनों ही जैनी के सिनोनिम्स हैं। तो इसका अर्थ भी क्या होगा? हास्यास्पद। हास्यास्पद। हास्य का मतलब क्या होता है बच्चों? हास्य का मतलब होता है हंसी, है ना? किसी चीज पे हंसी आना। तो हास्यास्पद मतलब जो मजाक की चीजें हैं, जो हंसी की चीजें हैं, हंसी के पात्र हैं। क्लियर है? चलिए, तो जैनी का मतलब है हास्यास्पद, एक्सेंट्रिक, ओड एंड स्ट्रेंज। क्लियर है? चलिए, दूसरा वर्ड है हम लोगों का दूसरा वर्ड है बच्चों जेप, ZAP, जेप। क्या पढ़ते हैं इसको बच्चों? प्रोनाउंस कैसे करते हैं? जेप। इसको पढ़ते हैं जेप। कितने लेटर है? 1 2 3। जेप का मतलब होता है जान मारना। क्या होता है बच्चों? जान मारना। इसके सिनोनिम्स होते हैं बच्चों मर्डर, MURDER, मर्डर। दूसरा होता है बच्चों स्ले, SLAY। क्या होता है? स्ले। और तीसरा सिनोनिम्स होता है बच्चों एसेसिनेट, ASSASSINATE, एसेसिनेट। क्लियर है बच्चों? एसेसिनेट। तो मर्डर, स्ले, एसेसिनेट। देखिए एसेसिनेट में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 लेटर का एक वर्ड है बच्चों एसेसिनेट। तो मर्डर, स्ले, एसेसिनेट ये तीनों क्या है बच्चों? जेब के सिनोनिम्स हैं। तो इनका अर्थ भी क्या होगा? इन तीनों का मतलब भी जान मारना, जान मारना। क्लियर बच्चों? तो मर्डर, स्ले एंड एसेसिनेट। क्लियर है? चलिए, तीसरा वर्ड है बच्चों हम लोगों का तीसरा वर्ड है हम लोगों का जेनिथ, ZENITH, जेनिथ। जेनिथ कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6। 6 लेटर का एक वर्ड है बच्चों जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है शिखर। क्या होता है? शिखर। शिखर क्या होता है बच्चों? शिखर, जेनिथ। और इसके सिनोनिम्स होते हैं क्लाइमेक्स, CLIMAX, क्लाइमेक्स। दूसरा होता है बच्चों समिट, SUMMIT, समिट। और तीसरा होता है पारामाउंट, PARAMOUNT।
पारामाउंट। क्लियर है? तो क्लाइमेक्स, समिट, पारामाउंट। समिट में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6, डबल एम है बच्चों। समिट हम बोलते हैं समिट, 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 समिट। यहाँ पे सिंगल एम नहीं है, डबल एम है। प्रोनाउंस कैसे करेंगे? समिट, सबमिट, सबमिट। इसमें कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 लेटर का एक वर्ड है पारामाउंट। तो क्लाइमेक्स, समिट, समिट, पारामाउंट, ये तीनों ही सिनोनिम्स हैं जेनिथ के। तो इनका अर्थ भी क्या होगा? शिखर, ऊंचाई बच्चों, ऊंचाई, शिखर, शिखर। क्लियर है बच्चों? चलिए, क्लियर है? जेनिथ, क्लाइमेक्स, सबमिट एंड पारामाउंट। अब हम लोग आते हैं अपने चौथे वर्ड पे। चौथा वर्ड है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों अभी एकदम रिलैक्स स्मूथली हम लोग अपने चौथे वर्ड पे आ रहे हैं। चौथा वर्ड है हम लोगों का जेलस, JEALOUS, जेलस। क्या है बच्चों? जेलस। कितने लेटर हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 लेटर का एक वर्ड है जेलस। इसका मतलब होता है बच्चों उत्साही, उत्साही। क्या होता है? उत्साही। तो जेलस कितने लेटर का है? 7 लेटर का बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7। क्या होता है? उत्साही। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बच्चों अर्डेंट, ARDENT। क्या होगा? अर्डेंट, अर्डेंट। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6। 6 लेटर का एक वर्ड है अर्डेंट। इसको क्या पढ़ते हैं? अर्डेंट। दूसरा है बच्चों क्यूरियस, CURIOUS, क्यूरियस। क्लियर? और तीसरा है बच्चों हम लोगों का फर्वेंट, FERVENT, फर्वेंट, फर्वेंट। तो अर्डेंट, क्यूरियस, फर्वेंट, FER वेंट। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 लेटर का एक वर्ड है फर्वेंट। तो अर्डेंट, क्यूरियस, फर्वेंट, ये तीनों ही जेलस के सिनोनिम्स हैं। तो इसका मतलब भी क्या होगा बच्चों? इन तीनों का मतलब भी उत्साही होगा, है ना? जैसे हम सभी अभी हम लोग सीख रहे हैं नए नए सिनोनिम्स विद जेड लेटर। तो हम लोगों के अंदर में क्या है? हम लोग क्या है? उत्साही हैं सीखने को, है ना, लर्न करने को। तो हमने सीखा अर्डेंट, क्यूरियस एंड फर्वेंट, उत्साही। तो हम लोग नेक्स्ट वर्ड के लिए उत्साहित हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग? हम लोग उत्साही हैं, हम लोग जेलस हैं, हम लोग अर्डेंट है, क्यूरियस है, फर्वेंट है। क्लियर है? तो क्लियर बच्चों? क्या है? जेलस, उत्साही, अर्डेंट, क्यूरियस, फर्वेंट। जेलस नाम आते ही आपके माइंड में जो है उत्साही जो है आना चाहिए बच्चों, क्यूरियसिटी आनी चाहिए, फर्वेंट आना चाहिए, एकदम झलक। चलिए, क्लियर है? तो अभी का जो समय है वो अभी सुबह के जो ब्रह्म मुहूर्त है बच्चों, वो अभी 4 बजे बज रही है अभी इस समय। तो 4 बजे हम लोग इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने 5वें वर्ड पे। वैसे बच्चों शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई समय नहीं होती है। आपको जब भी चाहिए तो आप अपनी शिक्षा प्रारंभ कर सकते हैं। हम लोग होते हैं अपने लास्ट वर्ड विथ जेड लेटर। हम लोग की लास्ट लेटर बच्चों जिंग, ZING, जिंग। जिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? जीवन, है ना, जीवन शक्ति। क्या होता है? जीवन शक्ति। क्लियर बच्चों? जीवन शक्ति, जीवन शक्ति, ZING। कितने लेटर है? 1 2 3 4। तो 4 लेटर का एक वर्ड है जिंक, का मतलब होता है जीवन शक्ति। और इसके सिनोनिम्स होते हैं बच्चों एनर्जी, EN। अब देखिए बच्चों शक्ति है तो एनर्जी भी हो सकता है। हमने क्या सिनोनिम्स का मतलब क्या? वैसे वर्ड, है ना, जिनका मीनिंग जो है वो सिमिलर होता है, मतलब एक समान होता है, करीब करीब, अप्रॉक्स। तो वर्ड और एक्सप्रेशन दैट हैज नियरली सेम मीनिंग्स।
तो एनर्जी, जिंक का मतलब जीवन शक्ति, तो एनर्जी। और दूसरा होता है बच्चों वाइटेलिटी, VITALITY, वाइटेलिटी। कितने लीटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लीटर का बच्चों कितने क्या है बच्चों? ये 8 लीटर का एक वर्ड है वाइटेलिटी, एनर्जी। क्लियर है? तो जिंक का मतलब जीवन शक्ति, एनर्जी और वाइटेलिटी। क्लियर है? तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। और आज का जो आपको सिनोनिम्स लिखा गया है जेड लेटर, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हमारा आज का सिनोनिम्स, ये जो सिनोनिम्स की जो हमारी जर्नी थी वो ख़त्म हुई, समाप्त हुई। इतने सारे जितने भी सारे आपके नोट्स में सारे सिनोनिम्स हैं, हर एक लेटर का आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है विथ प्रोनाउंसिएशन विथ लेटर। अच्छे से उसको नोट्स में प्रैक्टिस करते हुए लिखते चलिए, अपनी डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। उसको छोड़ना नहीं है, रिवाइज करते रहना है ताकि आपको बार बार माइंड में रिकैप। क्लियर है बच्चों? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ हमारा ग्रामर पोर्शन के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।